Hello students, hope you are fine. And today I am going to explain you about IPR. Okay, what is IPR? Today we are going to discuss about it. Today we are going to know about it. What is IPR? The full form of IPR is Intellectual Property Right. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बेस बताना चाहूँगा। ओके, फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि नया एंटरप्रेन्योर आ रहा है और एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, नया नया उसने एक नया इनोवेशन लेकर आया, नया प्रोडक्ट लेकर आया मार्केट में, पर हो सकता है उसके प्रोडक्ट को कोई और कब्जा कर ले, उसने सेल करना शुरू किया और उसका कोई और बोले नहीं ये तो मेरा प्रोडक्ट है, तो मैंने इन्वेंशन किया है। ओके, तो इसीलिए इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है कि एक राइट दिया जाता है, जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको एक राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है कि अपने प्रोडक्ट को आप अपना बनाइए। ओके, कैसे अपना बनाने के लिए उन्हें कुछ राइट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पेटेंट्स करने के लिए कुछ मार्क है उसमें लगाना पड़ता है, तो वो सब अधिकार, ताकि उनका मेन मकसद क्या होता है, ताकि उनके प्रोडक्ट को कोई ये ना बोले कि हाँ भाई ये हमने इनोवेशन किया है, कोई उसको दूसरा कब्जा ना कर ले। ओके, कोई उसको अधिकार ना जताए फालतू कि हाँ ये हमने बनाया। तो इसलिए क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत जरूरी होता है। ओके, कि ये इसमें हम सीखेंगे क्या क्या होता है। इसमें दो चीजें आती है, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरा आता है कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है, जो भी प्रोडक्ट बनाया है जिसने भी, जिस एंटरप्रेन्योर ने एक अपना प्रोडक्ट बनाया है, उसमें वो क्या करता है, ट्रेड मार्क लगाता है। क्या लगाता है, ट्रेड मार्क लगाता है। उसमें क्या होता है, अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाता है। ओके, ट्रेड मार्क लगाता है, उसको एक पेटेंट बनाता है, यानी कि अब क्या वो अब इस प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता, इस प्रोडक्ट को और कोई नहीं बेच सकता है। क्या, पेटेंट हो चुका है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा नाइक का, अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे नाइक के शर्ट्स वगैरह, जूते वगैरह, ओके, स्पोर्ट्स पर्सन आपने देखा होगा नाइक का पहनते हैं, तो नाइक का जो मार्क है वो क्या है, आप देखो कैसे टिक लगा हुआ होता है। ओके, नाइक का मार्क है, तो जैसे टिक लगा हुआ मिलेगा तो हमें हमारे दिमाग में क्या आएगा, हाँ ये नाइक है। तो वैसे ही अब नाइक क्या, वैसे एक ब्रांड नेम क्या होगा, नाइक ब्रांड नेम हो गया, और जो टिक है वो क्या, ब्रांड मार्क हो गया। इसी तरीके से जो एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट किस तरह से करता है, वो अपना ब्रांड नेम देगा और ब्रांड और अपना एक मार्क देगा प्रोडक्ट को, ठीक है, जिससे उसकी प्रोडक्ट की पहचान होगी। और वो मार्क क्या रहेगा, एकदम सेपरेट रहेगा, एकदम आइडेंटिकल रहेगा, उसको कोई और दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, कोई और दूसरा उसको नहीं बना सकता। ओके, तो ये किसके थ्रू, वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू। ओके, वो भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है, जिसमें वो पेटेंट करता है, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम देगा। ओके, और दूसरा होता है कॉपीराइट। क्या होता है कॉपीराइट, और मान लीजिए वो अपने इस प्रोडक्ट को बहुत सारी जगह पे सेल करना चाहता है, बहुत सारा अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहता है, तो वो क्या करता है, कॉपीराइट देता है, यानी कि किसी और को क्या कॉपीराइट देगा, अधिकार देता है, यस मेरे इस प्रोडक्ट का नाम, मेरे प्रोडक्ट का आप नाम यूज कर सकते हैं और उसको कुछ मॉडिफाई करके आप सेल कर सकते हैं। ओके, तो उसके बदले में वो उससे कुछ पैसे भी लेता है। ओके, तो कॉपीराइट का वो अधिकार देता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बाटा का शोरूम जो है, क्या सिर्फ एक जगह पर है, नहीं, नाइक का शोरूम क्या सिर्फ एक जगह पर है, नहीं। ओके, तो ये देखा कॉपीराइट यानी कि क्या, अलग अलग सिटी में, अलग अलग कंट्री में गुड्स बेच रहे हैं, अलग अलग लोग बेच रहे हैं, पर किसके थ्रू, कॉपीराइट के थ्रू। ओके, तो इसमें क्या होता है, पेटेंट किसी ने किया हुआ है तो वो क्या था, कॉपीराइट का अधिकार देता है कि यस आप मेरी प्रोडक्ट को और मॉडिफाई करके बेचिए, उसके बदले में वो उससे कुछ इनकम भी जनरेशन होता है उसका। ओके, उसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो हमने तीन चीजें में दिखाई, एक है मेरा कॉपीराइट, ठीक है, हम समझ गए कि हाँ जिसने अपना पेटेंट करवाया है, अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो कहीं और पे जाकर भी वो किसी और के थ्रू भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, कॉपीराइट दे देगा उसको, यानी अपने प्रोडक्ट का जो उसने पेटेंट किया हो वो उसका अधिकार किसी और को देगा, ताकि वो सेम उसी नाम से सेलिंग कर सके, पर उसके बदले में से वो कुछ उसे पेड करना पड़ता है। ओके, दैट इज कॉपीराइट। आपने अमूल देखा होगा, अमूल का एक ब्रांड नेम है। ओके, तो अमूल क्या आपने देखा होगा, शोरूम अमूल की जो मिल्क वगैरह मिलता है, उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सारी जगह पे मिलते हैं। ओके, तो उसने क्या किया है, अपना कॉपीराइट करवा दिया है, यानी कि अमूल के प्रोडक्ट और भी बहुत से लोग बेच सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बेच सकते हैं। ओके, नाम किसका रहेगा, अमूल का रहेगा, ठीक है, वैसे कॉपीराइट। वैसे दूसरा पेटेंट क्या होता है, मोनोपोली, यानी कि खुद का प्रोडक्ट और कोई सेल नहीं कर सकता है। पेटेंट क्या होता है, मोनोपोली हो जाता है। ओके, इसलिए क्या दिया जाता है, इसलिए जो न्यू एंटरप्रेन्योर आ रहा है उनको क्या दिया जाता है, पेटेंट का अधिकार दिया जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या बनाए, रजिस्टर्ड करवाए और पेटेंट बनाए इसका। ओके, उसमें ट्रेड मार्क लगवाए, उसमें ब्रांड है, उसका ब्रांड नेम स्टैब्लिश करे, ब्रांड नेम लिखे, उसका ब्रांड मार्क होता है वो लगाए, ताकि उसका प्रोडक्ट
पेटेंट हो जाए, यानी कि और कोई उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता है। ओके, वो किसका प्रोडक्ट है? जिसने उसका इनोवेशन किया उसका है। ओके, नाउ ट्रेडमार्क होता है, मतलब ट्रेडमार्क में क्या होता है? ब्रांड नेम होता है, ब्रांड मार्क लगाते हैं ट्रेडमार्क में। ओके, तो जैसे मैंने बताया आपको नाइक और उसका टिक, ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड मार्क हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट हमारा टॉपिक है उसमें आ चुके हैं, और वो है स्मॉल बिजनेस। ओके, थोड़ा सा हिस्ट्री हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल बिजनेस का हिस्ट्री क्या है? जब हम स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी बिजनेसेस जो थी वो गवर्नमेंट के अंडर में थी, और धीरे धीरे अब क्या है, लोग और बिजनेस क्या धीरे धीरे डेवलप भी करना, पर इतना डेवलप नहीं हो पा रहा था। ओके, तो इसीलिए क्या था, आपको मालूम होगा एलपीजी भी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने अधिकार दिया था। ओके, किसको दिया था? अदर कंपनीज को दिया, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसको अधिकार दिया ताकि वो बिजनेस को कर सके। ओके, ना जब हम बात करते हैं स्मॉल बिजनेस की, तो स्मॉल बिजनेस में भी सेम ऐसे हुआ। जो स्मॉल बिजनेस है वो कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ओके, और यहाँ पर जो स्मॉल बिजनेस क्या करता है, स्मॉल बिजनेस बहुत ही इफेक्टिव होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चीज, डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है, एम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, तो स्मॉल बिजनेस क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम करता है। ओके, और जो स्मॉल बिजनेस हम बोलते हैं एसएसआई बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी आपने देखा होगा एक बहुत सारे, जैसे कानपुर बहुत फेमस है एसएसआई के लिए। ओके, वहाँ पर आप देखोगे आपको लेदर के बहुत सारे गुड, जूते, चप्पल वगैरह हो गए, बेल्ट्स वगैरह हो गए। ओके, तो लेदर के बहुत सारे आइटम्स उसमें वहाँ पे बनते हैं, तो वहाँ पे बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से डेवलप है वहाँ पे। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थ्रू क्या होता है, यानी कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लोग पास इनकम आता है उसके थ्रू, तो इसलिए इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जब हम बात करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट 2006 में एक एक्ट लेकर आई। ठीक है, MSMED एक्ट, यानी कि MSMED एक्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ईडी बोलते हैं ना, एंटरप्राइज डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जब हम MSMED एक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले क्या हुआ, पहले कोई कैटेगराइज नहीं था कि भाई हम सबको एक ही कैटेगरी में, जब हम एसएसआई की बात कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो सब लोग उसी में आ जा रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, उसी में आ जा रहे हैं कि हाँ भाई। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या डिवाइड किया कि एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 3 पार्ट्स होंगे, एक होगा माइक्रो लेवल का, एक होगा स्मॉल और एक होगा मीडियम लेवल का बिजनेस। यानी कि इस तरीके से एसएसआई को जो स्मॉल बिजनेस करे उनको डिवाइड किया गया है। यानी माइक्रो किसको बोला जाएगा, जिसका टर्नओवर जो 25 लाख तक का क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, या फिर वो सर्विस इंडस्ट्री में है तो वो 10 लाख तक का काम कर रहा है, तो किसमें आएगा, माइक्रो इंडस्ट्री में आएगा। ओके, किसमें आएगा, माइक्रो में आएगा। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, आप मालूम है मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, या फिर दूसरा क्या, सर्विसेज का काम होगा। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर गुड्स वगैरह बनते हैं, सर्विसेज जहाँ पर क्या होता है, सर्विस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वेयर हाउसिंग के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है, वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, सो जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री, तो माइक्रो में क्या आएगा, 25 लाख तक का होगा, तो माइक्रो में 25 लाख तक का होगा, और इसमें 10 लाख तक का होगा, 10 लाख तक का होगा। ठीक है, वो किसमें आएगा, माइक्रो में। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज में कहाँ पे आएगा, स्मॉल जहाँ टर्नओवर 5 करोड़ तक का होगा, और जहाँ के सर्विस इंडस्ट्री का होगा 2 करोड़ तक का होगा। ओके, यानी 5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग और 2 करोड़ सर्विस इंडस्ट्री। ओके, जहाँ वहाँ तक अगर टर्नओवर आ रहा है, वहाँ तक ग्रोथ हो रहा है, वहाँ तक प्रॉफिट कमा रहा है, वो किसमें आएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज में आएगा। ओके, और दूसरा है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ पर आएगा, जहाँ का टर्नओवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 10 करोड़ होगा, और जो सर्विस इंडस्ट्री है उसका 5 करोड़ होगा, तो किसमें आएगा, आपका मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में आएगा। तो इस तरीके से स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो एसएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसको डिवाइड किया गया ताकि एनालाइज कर सके कि हाँ मीडियम जो लोअर माइक्रो में कौन बिजनेस कर रहा है, स्मॉल में कौन लेवल पे कौन बिजनेस कर रहा है, और मीडियम लेवल पे कौन बिजनेस कर रहा है। तो पहली बात मैंने आपको बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो स्मॉल बिजनेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो ये कौन कौन से ऐसे रोल प्ले करता है, हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट क्या जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है। दूसरा है
इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है कंट्री का। ओके, प्रमोट क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी जनरेट करता है, लोगों के अंदर क्रिएटिविटी स्किल्स को डेवलप करता है ताकि वो नए नए प्रोडक्ट्स को लेकर आए, नए नए डिजाइन लेकर आए और मार्केट में सेल करें उसको। ओके, एंड रूरल डेवलपमेंट, यस रूरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ओके, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, बहुत हेल्प करता है। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करता है, मोबिलाइज करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टेट है और वो किसी और चीज में रिच है, कोई स्टेट है किसी और चीज में रिच है, तो जब बिजनेस होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का तो रिसोर्सेज का क्या होगा, रिसोर्सेज एक्सचेंज होंगे। ओके, और जब एक्सचेंज होंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वहाँ पर क्या होगा, जो लोगों को इनकम भी और लोगों को उसके थ्रू इनकम भी मिलेगा। ओके, इससे क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या बहुत ही जरूरी है, स्मॉल बिजनेस क्या बहुत ही जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री को डेवलप करने के लिए। ओके ओके, लास्ट में हम आ चुके हैं, लास्ट टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट ने क्या किया फिर, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इतना इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल्स को, कौन कौन से स्कीम्स लेकर आया और किस किस तरीके से गवर्नमेंट ने हेल्प किया। तो गवर्नमेंट ने दो चीज लेकर आया, एक आया वो यहाँ पे NSIC और दूसरा है DIC, यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो यानी कि नेशन वाइड है, क्या था, पूरे नेशन के लिए, जहाँ जहाँ पर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल SSI है, जहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस रन कर रहे हैं उसके लिए पूरे नेशन में उसके कुछ बेनिफिट्स लेकर आया, कुछ स्कीम्स लेकर आया जिससे उनके बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट मशीनरी इजी इंस्टॉलमेंट, यानी कि वो बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं मशीनरी वगैरह इजी इंस्टॉलमेंट में, यानी गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू ये गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको बेनिफिट दिया कि अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं तो आप अगर आपको मशीन की जरूरत पड़ती है तो आप इंस्टॉलमेंट में, और वो भी कम इंस्टॉलमेंट में, कम प्राइस में, कम इंस्टॉलमेंट में आप क्या कर सकते हैं, उस मशीन को परचेज कर सकते हैं। ओके, इंपोर्ट मशीन इजी इंस्टॉलमेंट, इंपोर्ट रॉ मटेरियल, इस तरीके से जो भी आपको उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है, उनको छूट देती है और थोड़ा प्राइस भी कम करके वो परचेज कर सकते हैं। ओके, नाउ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, और जो भी SSI के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, स्मॉल बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको क्या करते हैं, ये जो NSIC के थ्रू वो क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करने का भी काम करते हैं ताकि लोगों का इनकम और बढ़े, कंट्री का और डेवलपमेंट हो, कंट्री का इकोनॉमी क्या है और फ्लरिश करे, डेवलप हो। ओके, नाउ टेक्निकल असिस्टेंस, यस आपको मालूम है नए आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको हेल्प करते हैं ताकि वो नए नए टेक्नोलॉजीज के थ्रू वर्कआउट करें, उनको सिखाने का काम, और उन्हें ट्रेनिंग चाहिए या फिर उन्हें उस टेक्नोलॉजी को सीखना है किसी भी तरीके से, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें उसको हेल्प करती है ताकि उनका वो नए नए स्किल्स को सीखे, उनको टेक्निकली थोड़ा सा क्या हो, साउंड हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस स्कीम के थ्रू उनका हेल्प करती है। नाउ सेकंड है DIC, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, यानी अलग अलग, आपको मालूम है इंडिया में हम देखते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में भी क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, DIC के थ्रू डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है उसको डेवलप करने का काम किया। ओके, उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम किया इसके थ्रू, कैसे है डिस्ट्रिक्ट टू ग्रो, यानी कि अब क्या डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट ग्रो होगा तो जाहिर सी बात है स्टेट ग्रो होगा, स्टेट ग्रो होता है तो जाहिर सी बात है कंट्री डेवलप होगा, कंट्री ग्रो करेगा। ओके, तो इस तरीके से डेवलपमेंट का प्रोसेस बनाया जाता है, स्मॉल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डेवलप किया जाता है, इसके थ्रू जो इस डिस्ट्रिक्ट में जो SSI है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको क्रेडिट देने का काम उन्होंने क्या क्या चालू किया इसमें। ओके, ताकि लोग वहाँ पे इसी क्रेडिट उधार में पैसे मिल सके ताकि वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। ओके, सपोर्ट टू सेट एंटरप्राइज, यानी कि जो एंटरप्राइज प्रोसेस सेट हो चुके हैं उनको और सपोर्ट किया जाए ताकि वो और बड़े स्केल पे वर्क कर सके। ओके, तो ये DIC ने मेन वर्क किया। ओके, और लास्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, और आपको मालूम होगा कि बहुत सारे हमारे देश में SSIs हैं और बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे हिली एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे हिल एरियाज हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं लेकिन वहाँ पर सुविधा नहीं है लोगों के पास। ओके, वहाँ पर लोगों के पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। ओके, वहाँ पर गुड्स तो गुड्स वहाँ पर पहुँचने में दिक्कत है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिया ताकि क्या किया जाए, ताकि उस रूरल एरियाज जो हिली एरियाज को डेवलप किया जाए। आप हमेशा याद रखिएगा, जब तक हमारे हिल एरियाज हो गए, जब तक हमारा रूरल एरियाज होगा वो डेवलप नहीं होगा तो हमारा कंट्री डेवलप नहीं हो सकता फिर। ओके, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हिल एरियाज को डेवलप करने के लिए वहाँ पर फंडिंग का इस्तेमाल किया और
सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सब्सिडीज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडीज दिया, और कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है उसको सब्सिडी दिया, छूट दिया, ओके। तो ईजी कम पैसे में वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे सकते हैं, सब मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ये सारे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को भी दिया ये सब बेनिफिट्स, ताकि अगर वो लोग जाकर हिल एरियाज में या रूरल एरियाज में बिजनेस को सेटअप करते हैं तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज देती है, ओके। तो इतने सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, ओके। तो हमने ओवरऑल हमने देखा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसे क्या करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करना चाहिए, ओके। और हमने देखा कि लोग गवर्नमेंट की कौन से स्कीम्स लेकर आई है। तो ओवरऑल ये चैप्टर था स्मॉल बिजनेस के ऊपर, ओके, और एंटरप्रेन्योर बनाने के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा आफ्टर 12th। अगर आप 12th पास करने के बाद हाँ, अगर आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत नई नई आइडियाज भी मिलेंगे कि हाँ किस तरीके से मैं इस प्रोसेस के थ्रू मैं जा सकता हूँ, ओके। तो आप उसको सीखिए और आगे बढ़िए।